श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। तो विभाकर पांडे जी से संबंध तो बहुत पुराना है, लेकिन भगवान ने इसको नवीन कर दिया। और ये भी भगवान की एक बड़ी विशेष लीला है। हमारे एक भवानी प्रभु होते थे जो कि अब इस धराधाम पे नहीं है, तो ये संसार छोड़ के जा चुके हैं। और वो बहुत ही उत्साह से सेवा करते थे। अंचल में वो नाबार्ड में जॉब करते थे, अंचल में रहते थे और घर घर जाकर के लोगों को बोलते थे। मैं उनसे बोलता था कि तुम जाओ घर घर सेवा करो, लोगों को आध्यात्मिक चेतना देने के लिए। तो वो बड़े शरणागत थे, जो हम कहते थे उस बात को वो पूरा मानते थे। तो वो घर घर जाकर के लोगों को गीता पढ़ने के लिए, गीता सत्संग के लिए प्रेरित करते थे। तो उन्हीं में आपके पास भी वो मिले और आपको लेकर के आए, आपके परिवार को लेकर के आए। और हम लोग अंचल में सत्संग करते थे। फिर उसके बाद में कोविड आया तो बीच में सत्संग बंद हुआ और संसार की भाग दौड़ में चलते रहे। हालांकि सत्संग ग्रुप से जुड़े रहे, लेकिन रेगुलर मिलना जुलना बीच में नहीं हो पाया। लेकिन एक विशेष व्यवस्था भगवान की कि हम यहाँ भक्तों को लेकर के आ रहे थे, पूरे यूथ को। तो हमारे अरुण केशव प्रभु कॉल किए रुकने की स्टे के लिए, पता किए तो पता चला औरा में कॉल किया और औरा के जो ऑनर हैं वो पहले से जुड़े हुए हैं और भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने फिर से बोला कि ये लोग फिर से चेतना वापस आए और भगवान की भक्ति को और गंभीरता से करें। तो इस परिवार के लिए विशेष रूप से हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनको भक्ति मिले और ये भगवान की भक्ति में खूब प्रगति करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग भगवद गीता का, और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत से लोगों ने सुना होगा।
लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा और गहराई में व्याख्या और चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्री राम जी की कृपा से। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता जीवलोक के बद्ध जीवन के संसार में जीवभूत बद्ध जीव सनातन शाश्वत मन संस्कार इंद्रिय 6 इंद्रियां समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति स्थानीय स्थित कर्षति संघर्ष करता है। इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, इनमें मन भी सम्मिलित है। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। वास्तविकता में हमारी पहचान की चर्चा चल रही है कि हम हैं कौन। कई बार लोगों से पूछा जाता है आप कौन हैं, तो हम अपना परिचय देते हैं अपने नाम से, अपनी जाति से, अपने स्थान से, अपने शरीर से कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, या हम अयोध्यावासी हैं, हम फैजाबाद वासी हैं, लखनऊ वासी हैं। लेकिन क्या ये हमारी सही पहचान है? हमारी वास्तविक पहचान क्या है वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को। भगवान क्या कहते हैं? हम सब कौन है? भगवान के अंश हैं। भगवान कौन है? परमात्मा, और हम हैं आत्मा। तो हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम अपनी ये पहचान भूल करके और सारी पहचान को मान रहे हैं। हम मानते हैं हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम पुत्र हैं, हम पिता हैं, लेकिन वास्तव में जो हम हैं उसे हम नहीं मानते, और मानते भी हैं तो उसके अनुसार कोई आचरण नहीं करते। वास्तविकता में हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और हमारा ये शरीर हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा। तो जब शरीर ही हमारा नहीं रहेगा तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हमारी रहेंगी क्या? लेकिन हम लोग शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों में पूरा दिन निकाल देते हैं, और ऐसे ही हफ्ते निकालते हैं, ऐसे ही महीने निकालते हैं, और ऐसे ही साल निकालते हैं, और पूरा मानव जीवन इसी में निकाल देते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते। मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या एक अच्छा भरण पोषण करना, समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बनाना, या सांसारिक सुखों को केवल भोगना? क्या मनुष्य जीवन केवल इसलिए है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने आप को जानना और भगवान से प्रेम करना। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करना सीखेंगे, वैसे तो वास्तविकता में हम सबके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम है, लेकिन ये प्रेम इस भौतिक जगत में आने के कारण काम में परिवर्तित हो गया है। जो प्रेम है वो किस में बदल गया है? काम में, कामनाओं में। ये इच्छा है, वो इच्छा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, और उन कामनाओं में फंसे होने के कारण जो भगवान के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, जो भगवान के प्रति हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए, वो नहीं कर रहे।
क्योंकि काम में हम बहुत फंस गए। अभी हम अयोध्या धाम में दर्शन कर रहे थे भक्तों के साथ, तो कई मंदिर ऐसे हैं जहां बहुत सेवा की आवश्यकता है, बहुत स्वच्छता की आवश्यकता है, बहुत केयर की आवश्यकता है, लेकिन किसी का ज्यादा ध्यान उस तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने काम में ऐसा, उसको लग रहा है अरे मेरा काम जरूरी है, मेरा घर बनाना जरूरी है, मेरा व्यापार जरूरी है, मुझे पैसे कमाना जरूरी है, मेरे बच्चे पालने जरूरी है, ये मंदिर तो चलता रहेगा, इससे तो ठीक है, जिनका काम है वो अपना करें। तो हम सब लोगों को अगर अपनी पहचान और ईमानदारी से कर पाए और विचार कर पाए तो हम बड़े अनुशासित हो सकते हैं और आनंदमय जीवन बिताते हुए इस संसार से वापस जा सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जीव है तो मेरा अंश, लेकिन ये छह इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन। इनके साथ हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो है भगवान की सेवा, लेकिन हम भगवान की सेवा छोड़ करके किसकी सेवा कर रहे हैं? संसार की सेवा कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी करनी चाहिए बस उसकी नहीं कर रहे। तो फिर क्या होगा? हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। जैसे ये हाथ इस शरीर का क्या है? अंश है। तो इस हाथ का कार्य क्या है? पूरे शरीर का सेवा करना। ये खिलाता है, नहलाता है, सारे कार्य करता है। और इस ऐसा करने से ये हाथ कभी असंतुष्ट नहीं होता, कभी बोर नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता। लेकिन अगर हाथ इस शरीर से विद्रोह कर दे कि बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत पागल बनाया, सारा काम मुझसे करवाते हो और मजा तुम लेते हो, और इसका झगड़ा किससे हो गया? मुंह से हो गया कि काटे हम, बनाए हम, खिलाए हम और मजा तुम लो, और हमको पागल बनाए रहो, सेवा में लगाए रखो। तो हाथ ने क्या बोला कि भैया आज से हम इस शरीर का, यहां शरीर का अंश है, तो हाथ ने कहा अब हम इस शरीर का सेवा नहीं करेंगे। अब जो कुछ होगा हम खुद खाएंगे, जो एंजॉय करना होगा हम खुद एंजॉय करेंगे। और हाथ ने हड़ताल कर दी, तो अभी क्या होगा? हाथ मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर होगा। सेम ऐसे ही जैसे ये हाथ इस शरीर का अंश है, ऐसे ही हम आत्मा है और ये शरीर परमात्मा है, समझने के लिए। तो ये आत्मा क्या है? इस शरीर रूपी शरीर जो का अंश हाथ है, और इस शरीर रूपी परमात्मा का ये अंश है आत्मा। तो अगर आत्मा परमात्मा की सेवा न करके सोचे कि हम खुद मजा करेंगे, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होता है? उसको मजा मिलता नहीं। सब कुछ करता है वो, अच्छा बुरा, जो उसको अच्छा लगता है वो सब करता है। धन कमाता है, खूब कमाता है, विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है, घर बनवाता है, व्यापार खोलता है, कई व्यापार, एक से संतुष्टि नहीं होती तो कई व्यापार खोलता है, उतने पैसे से संतुष्टि नहीं होती तो बहुत पैसा कमाता है, विवाह करके अगर एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता तो 4 विवाह करता है, लेकिन अंतोगत्वा वो असंतुष्ट ही रहता है। कारण क्योंकि ये हाथ शरीर की सेवा न करके अगर खुद अपनी सेवा करने लगेगा तो क्या होगा? हाथ आनंद में नहीं रहेगा। ऐसे ही हम लोग भ्रमित हो गए हैं और हमने भगवान का सेवा करना बंद कर दिया है। और हम किसका सेवा कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। इसको और ऐसे समझ सकते हो, फ्रस्ट्रेशन होता कब है व्यक्ति को? कभी आपने सोचा ये फ्रस्ट्रेशन सबको होता है कि नहीं होता? कितने लोग महसूस करते हैं कि हाँ सब कुछ करते हुए बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है? कभी तो होता है, सबको होता है। कारण क्या है? कभी विचार किया? अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, घर ठीक है, पति ठीक है, पत्नी ठीक है, बच्चा ठीक है, भगवान की कृपा से भरण पोषण भी ठीक चल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? ये फ्रस्ट्रेशन है किस बात का?
ये फ्रस्ट्रेशन है मूल भाव से हट करके कार्य करने का। जैसे हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो पेस्ट किस पर लगाते हैं? ब्रश पर लगाते हैं और उसके बाद दांत साफ करते हैं। अभी आप कल से हम क्या करें, माइक पर पेस्ट लगाएं, ठीक है, और इससे पेस्ट करें तो फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? है? जो जिसके लिए है वो कार्य करेगा तब उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और वो उसके अलावा कुछ और करेगा तो हम लोग यही कर रहे हैं। हम भगवान के अंश हैं, हमारा कार्य भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान का भजन करना, भगवान को जानना, भगवान का कीर्तन भाव लेना, वो छोड़ करके हम सब कुछ कर रहे हैं। और हमको क्या लगता है मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमेशा दुखी रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, शरण लेनी होगी और उनकी सेवा करनी होगी। जैसे यहाँ दिन रात बिना विचार किए नहलाता है, खिलाता है, सब कार्य मल साफ करता है, क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। ऐसे ही हमको क्या करना होगा? अपनी परवाह किए बिना भगवान का सेवा करना होगा। जैसे ये हाथ अपनी परवाह नहीं करता, ये शरीर की सेवा करता है, लेकिन शरीर पूरा इस हाथ की परवाह करता है ना? इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की सेवा करते हैं तो परमात्मा हमारा पूरा ध्यान रखता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुछ करने का आवश्यकता का मतलब है अपने को मजा देने के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने को मजा देने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। थोड़ा पिक्चर देखा जाए, थोड़ा मॉल चला जाए, थोड़ा उधर घूमा जाए, थोड़ा ऐसा किया जाए, थोड़ा अच्छा श्रृंगार किया जाए, थोड़ा अच्छे कपड़े पहने जाए, लेकिन इससे कितना सुख है? बड़ा क्षणिक। अगर वास्तविक सुख चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? भगवान की सेवा करनी होगी। और कैसे करनी होगी? जैसे ये हाथ करता है, जब से उठता है सुबह से शाम के सोने तक स्वाभाविक सेवा करता है कि नहीं करता है? बराबर लगा रहता है। बस ऐसे ही अगर हम भगवान की सेवा करने में लग जाएं तो हमें अनंत आनंद मिलेगा और किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन इसके विपरीत हम क्या करते हैं? भगवान की सेवा छोड़ करके संसार की सेवा करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है ना हम संतुष्ट होते हैं, ना परिवार का कोई सदस्य संतुष्ट होता है। आपने कभी विचार किया? आप खूब सब कुछ करते रहो, कोई संतुष्ट नहीं। आपसे कोई संतुष्ट है? बताओ, कोई संतुष्ट होता है किसी से? सब कुछ करते रहो लेकिन फिर भी कोई किसी से संतुष्ट नहीं। न पति पत्नी से संतुष्ट है, न पत्नी पति से संतुष्ट है, माता पिता बच्चे से संतुष्ट नहीं है, बच्चा माता पिता से संतुष्ट नहीं है। इस संसार में कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। कारण हम उचित पात्र की सेवा नहीं कर रहे, और वो उचित पात्र कौन है? भगवान। अगर हम भगवान की सेवा करें तो क्या होगा? त्रिलोकी संतुष्ट हो जाएगी। ये घर परिवार की तो बात छोड़ दो, पूरी त्रिलोकी, बशर्ते हम बड़े पवित्र भाव से भगवान की सेवा करें। देखो, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इस भौतिक जगत में जो जितना चालू है, जितना धोखेबाज है, जितना इसकी टोपी उसके सर करने वाला है, वो उतना सफल है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में जो जितना सरल है, जितना पवित्र है, जितना शुद्ध है, जितना निष्कपट है, उतना सफल होगा। आध्यात्मिक जगत में कपटी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं। जो अंदर कुछ रखे बाहर कुछ रखे, उसे कुछ नहीं मिले, वो टाइम खराब कर रहा है। और भौतिक जगत में अगर कोई सरल हो जाए तो उसका भी जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपोजिट है ना। भौतिक जगत अंधकारमय है और आध्यात्मिक जगत प्रकाशमय है। तो हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वास्तव में हम कौन है और हम चाहते क्या हैं।
कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसके लिए एक बात बोलूंगा कि बुद्धिमान लोग होते हैं जो आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे PhD किए हुए, वो तर्क करते हैं, बोले देखो ये शरीर तो दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, पत्नी दिख रही है, संसार दिख रहा है, घर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, जो दिख रहा है वो कह रहे हो है नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो कह रहे हो। ऐसा कैसे भाई? आत्मा कितने लोगों ने देखी बताओ? देखा किसी ने? परमात्मा देखा किसी ने? ना आत्मा दिखती है ना परमात्मा दिखता। तो जो दिखता नहीं है बोले उसको है, और जो नहीं दिखता है वो है। तो ये भौतिक शिक्षा लिए हुए जो लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वास्तविकता में ये क्या चक्कर है। लेकिन जिनको प्रमाणित गुरु परंपरा से आध्यात्मिक ज्ञान मिला है वो जानते हैं कि जो दिख रहा है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमेशा से नहीं था और हमेशा नहीं रहेगा। ये शरीर जिसे हम देख रहे हैं ये हमेशा से है, ये हमेशा रहेगा नहीं। हम कोई भी चीज संसार की ले लें, घर ले लें, व्यापार ले लें, दुकान ले लें, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी नहीं। हमारे सामने ही नष्ट हो जाता है कई बार। तो कहने का तात्पर्य यह है जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं है, बीच में कुछ समय के लिए दिख रहा है, इसका मतलब वो भ्रम है या नहीं है? बात समझ में आई? भाई ये तो कोई चीज हमेशा से होती और हमेशा दिखती तब तो वो सत्य है। और आप अपने विवेक से ये समझ सकते हो कि नहीं कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं है। तो ये बीच में कुछ समय के लिए दिख रहा है तो इसका मतलब वास्तव में उसका कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन हम भ्रमित हैं, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। और आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। भगवान हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन उनको नहीं समझ पा रहे हैं और उनके लिए कुछ करते नहीं। आप ईमानदारी से बताओ, आत्मा के लिए कितना टाइम देते हो और शरीर के लिए कितना टाइम देते हो? तो उत्तर क्या है? 24 घंटे शरीर के लिए और आत्मा के लिए बोले उसके लिए टाइम नहीं क्या जरूरत। अपने को न जान पाने के कारण बड़ा आयल हो जाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसा सोच पाते हैं वो शरीर और आत्मा के भेद को समझते हैं? क्या आत्मा है, क्या शरीर है, इनमें भेद कितने लोग नहीं कर पाते। जो अपने को मानते हैं कि शरीर है और शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा है कोई ऐसा सोचता है? शरीर के बाद आप हैं कि नहीं? मरने के बाद आप हैं कि नहीं? है आप? क्या विचार? नहीं, शरीर नष्ट हो गया उसके बाद आप नहीं। हम नहीं रहेंगे, आत्मा रहेगी। आत्मा क्या है? ये बात हमने सुनी है और सुनी हुई बात को हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग नहीं रहेंगे। अरे जब शरीर को जला दिया गया फिर नष्ट हो गया, अभी हम कहाँ हैं? किसने देखा है कि नहीं? तो यही सबसे बड़ा भ्रम है हमारा। इसी बात को बहुत समझने की आवश्यकता है, बार बार समझने की आवश्यकता है। और इसको बड़े तर्क के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आचार्यों ने हम लोगों को समझाया है कि हम लोग शरीर नहीं है। आप एक बात बताओ, ये लोग तो मिलते रहते हैं, इनसे तो चर्चा होती रहती है, आप लोगों से बात करें। थोड़ा हम चाहेंगे आप लोग वार्तालाप करोगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो आप में से हाथ उठा करके आना में उत्तर देंगे तो हम समझेंगे कि आप समझ रहे हो। तो आप क्या सोचते हैं, इस शरीर के बाद आप नहीं रहेंगे? हाँ या ना?
नहीं रहेगा। आप रहेंगे। हम क्यों रहेंगे? आत्मा तो अमर बताते हैं। अच्छा, आत्मा रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। आत्मा के लिए आप भी कह रहे हैं आत्मा की सेवा करो। अभी मैं इसी को क्लियर कर रहा हूं। मतलब आपका ये है कि शरीर नहीं रहेगा, यानी हम नहीं रहेंगे, आत्मा रहेगी। हम नहीं रहेंगे लेकिन आत्मा रहेगी, ऐसा है। कहीं पुनर्जन्म लेगी ऐसा बात? कौन पुनर्जन्म लेगा? बोले आत्मा लेगी। हम तो नहीं रहेंगे लेकिन, तो आप कौन है? बोले हम शरीर हैं। समझ लीजिए, कौन जन्म लेता है? जन्म कौन लेगा? भ्रम यही है, हम अपने को जान ही नहीं रहे हम कौन है। आप बताओ, संसार में दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा, ठीक है? मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? मैं से मेरा। वेरी गुड। मैं है तो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा व्यापार है, और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है, बहुवचन। वेरी गुड, बिल्कुल। मैं और मेरा वो अलग है, मैं अलग हूं, बिल्कुल सही। अब ये शरीर मैं है कि मेरा है? किसी का नहीं। ये शरीर जो है, इसे आप मैं बोलते हैं या मेरा बोलते हैं? न मेरा है न मैं हूँ। शरीर जो है मेरा शरीर। वेरी गुड। कोई शरीर मैं बोलता है? तो शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? मेरा। अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? भाई अगर हम बोल रहे हैं मेरी माला, तो माला अलग है, मैं अलग हूं, एक तो नहीं है ना। रेस्टोरेंट मेरा है तो मैं अलग हूं, रेस्टोरेंट अलग है। तो अगर आप बोल रहे हो कि शरीर मेरा है तो मैं कौन है? मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, बस इतनी सी बात समझ लो और इसको क्लियर कर देना। आप संसार में कुछ भी देखते हो, कौन देखता है? आगे नहीं, यही तो गड़बड़ है हम लोग। नहीं, मैं देखता है, आंख नहीं देखती। आप क्या बोलते हो? आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे, आप बोलते हो मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे। मैंने सुना, तुमने सुनने के लिए माध्यम कान है, सुनने वाला मैं है। देखने के लिए माध्यम आंख है, लेकिन देखने वाला मैं है। बोलने के लिए माध्यम मुंह है और बोलने वाला मैं है। और कल आपका डेड बॉडी पड़ा होगा और घर में बोला जाएगा दादाजी चले गए, तो बच्चे कहेंगे दादाजी तो लेटे हुए हैं, वही नाक, वही चेहरा, वही मुंह, वही हाथ, वही पैर, कौन चला गया? मैं चला गया। ये जो मैं जाएगा ना, यही कुत्ता बनेगा, यही बिल्ली बनेगा, यही चूहा बनेगा, यही प्रेत बनेगा, यही देवता बनेगा, यही पुनः मनुष्य बनेगा, ब्राह्मण कुल में आएगा, वैष्णव परिवार में आएगा, खटीक के परिवार में जाएगा, शूद्र कुल में जाएगा, क्षत्रिय कुल में जाएगा, वैश्य कुल में जाएगा, निर्धन बनेगा, धनी बनेगा। क्या इसका मोक्ष भी होता है? 100%। लेकिन इस मोक्ष का तो सोचा ही नहीं है। दिन भर तो इधर की उधर में लगे रहे, पूरा जीवन तो इसमें निकाल दिया। अब बोले अब पछताए हो तो क्या? बोले अरे ये तो पता चल गया मैं है, और हम तो शरीर का ही भविष्य मानते रहे। हमने तो सारी व्यवस्थाएं केवल शरीर के लिए की हैं। शरीर का प्रॉपर्टी, शरीर के बंगले, शरीर की जायदाद, और शरीर कभी छूट गया। जैसे ही शरीर छूटा वैसे ही सारी संपत्ति छूट गई। यानी तुम्हारी जीवन भर की मेहनत जीरो, कोई फायदा नहीं। सारे संबंध, सारा संपत्ति, सब कुछ जीरो। पूरा मेरा ही छूट गया। हाँ, पूरा मेरा छूट गया। और अभी क्या जाएगा आपके साथ? मैं जाएगा। और मैं कुछ लेके जाता है क्या संसार से? ले जाता है, ऐसा मत कहना नहीं ले जाता। हाँ, और उन पे ध्यान ही नहीं दिया। कर्म जाएंगे साथ में। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं?
कर्म तो सुना है, दो प्रकार बताओ कौन? कर्म और अकर्म। अच्छा, और कोई दो प्रकार के होते हैं जो जो सत्संग सुनते हैं वो नहीं बोलेंगे? अच्छे और बुरे। अच्छे और बुरे, ठीक, वेरी गुड। दो कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे। और कोई कर्म क्यों होते हैं? पता ही नहीं है। तीन कर्म होते हैं, तीन गति है जीव की और तीन ही कर्म है। व्यक्ति की तीन गतियां क्या क्या हैं? या तो व्यक्ति नरक जाएगा, या व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, या फिर वैकुंठ जाएगा। तो तीन गति हुई। अब तीन गति कैसे कैसे मिलती है? नरक कौन जाएगा? जो बुरे कर्म करेगा। स्वर्ग कौन जाएगा? जो अच्छे कर्म करेगा। अब वैकुंठ कौन जाएगा? जो सत्कर्म करेगा। हाँ, सत्कर्म करेगा, अकर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, कृष्ण कर्म करेगा, राम कर्म करेगा, वो जाएगा भगवान के धाम। हम लोग कौन से कर्म कर रहे हैं? जानकारी ही नहीं। जानकारी हो तो ना करे। पूरा जीवन निकल गया, सोचो आप। अगर जानकारी हो कि अच्छा है बुरा है तो करे क्यों? ये जानकारी लेने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हमने ये जानकारी नहीं ली। हमने जानकारी ये ली कि कहां से पैसा कमाया जाए। उस जानकारी में हमने पूरा दिमाग लगाया, लेकिन ये जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं करी। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है जीवन की। लेकिन हम मानते नहीं, हम समझते नहीं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। आजकल और तो और कहा क्या जाए, लोग भ्रमित इसलिए भी हैं कि कई बार जो संत समाज आध्यात्मिक चेतना देने वाला है उसका आचरण भी जब बहुत अच्छा नहीं होता है तो फिर हम अविश्वास कर बैठते हैं। कहां जाएंगे, सब तो ऐसे ही है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है कि सही मार्ग नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, सही संत नहीं है, सही ग्रंथ नहीं है। सब कुछ है, बशर्ते जिन खोजा तिन पाया। बिनु हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के भक्त नहीं मिलते, संत नहीं मिलते। हम सब लोगों को बड़ा गंभीरता से मनन करना चाहिए कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। किस लिए बड़ा भाग मानुष तन पावा? बड़ा सा बिल्डिंग बना लो इसलिए, बड़ा पैसा कमा लिया इसलिए। क्यों कहा गया ये? रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने क्यों कहा बड़े भाग मानुष तन पावा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा? लगता है? बोले काय बात का बड़ा भाग? एक मर्सिडीज तो आई नहीं अभी तक। BMW आती, मर्सिडीज आती, दो चार कोल्ड स्टोर खुल जाते, दो चार भट्टे होते और चार से बड़े बिजनेस होते, तो मानते कि हाँ बड़े भाग। तो कौन से बड़े भाग हैं? रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है, बड़े भाग। इसमें कौन सा बड़ा भाग? बड़ा भाग होता तो वहीं जन्म लेते ना। तो बड़ा बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़े कर्म नहीं थे ना। बड़े कर्म होते तब बड़ा भाग होता। इसे क्यों भूल रहे हो? तो पूर्व का है ना। इसका भी है, पूर्व का भी है और इसका भी है। इसका आगे के लिए हाँ, एक बच्चा भिखारी घर में जन्म लेता है, एक राजा घर में जन्म लेता है। एक आदमी बुढ़ापे पर हेरा फेरी कर करके जब तक उसने घर का प्रॉपर्टी बनाई तब तक उसको शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, वो न खा सकता है न कुछ कर सकता है, केवल देखता रहता है और हिसाब लगाता रहता है और खाता रहता है। और उसी के घर में पुण्यात्मा पैदा होती है, वर्गों की मालिक होती है, मजा करती है। और यही संसार में हो रहा है। और हम अपने बुरे कर्म करके अभी फिर भिखारी लेबर के जन्म लेंगे और फिर जिंदगी में पला डालेंगे। वो गाड़ी से निकल जाएगा हमारा बेटा और हम ही को लगाएगा, उन्हें डाल पला, ऊपर वाला कमरा बनाना है और हम अपने घर में पला डालेंगे।
नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते। अरे जीते जी अगर आप कुछ भगवत भजन भगवत सेवा करना चाहो तो औलादे अड़ंगा लगा देती और बहुत हो गया पिताजी, ज्यादा धर्म कर्म ना करो, हमारी व्यवस्था करो। क्योंकि ना हमने खुद संस्कार लिए, ना उन बच्चों को वो भावनाएं वो संस्कार दिए, तो वो क्या समझेंगे, वो क्या जाने। जो देख रहे हैं और उसी को मान रहे हैं, उसी में चल रहे हैं, पता ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन मिला किस लिए। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। कब मरेंगे हम लोग? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो पता है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है पता है आपको? लिखी नहीं है। नहीं बनी तो है, जिस समय मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसी दिन एक्सपायरी भी लिख दी गई। हाँ, डेट एक्सपायरी डेट, लेकिन ये एक्सपायरी डेट लिखी नहीं, जानकारी नहीं है, लिखी तो है लेकिन जानकारी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग सत्य बोलते हो या झूठ बोलते हो? दोनों। ईमानदारी का उत्तर दिया। ज्यादा क्या बोलते हो? वेरी गुड। कब बोलने का प्रयास करते, लेकिन विश्वास किस पर करते हो? सत्य पर करते हो कि असत्य पर करते हो? नहीं, झूठ। अब हम बोल रहे हैं, फिर सोचो आप सत्य पर विश्वास करते हो कि असत्य पर विश्वास करते हो? क्योंकि सत्य असत्य की जानकारी नहीं है ना, इसमें जो अच्छा लगा उसको विश्वास करते हो। नहीं, जानकारी होने पर नहीं करते हो। और बयान में सिद्ध कर देता हूं, आप सत्य पर विश्वास करते हो कि असत्य पर विश्वास करते हो? फिर प्रश्न है हमारा, बताओ पूरी बुद्धि लगा। विश्वास तो सत्य करना चाहिए, करना तो चाहिए, वो तो सब जानते हैं। आप किसका करते हो वो पूछ रहा हूं। तो उस वक्त की स्थिति जो जैसी हो, जैसा दिमाग में आ जाए, सत्य है कि असत्य है इसकी जानकारी नहीं हो पाता। नहीं, अगर पता भी है सत्य है फिर भी विश्वास नहीं करते हो, अब क्या कहा जाए? पता नहीं हो, नहीं विश्वास करो, समझ आती है बात। पता है फिर भी करते हो, उसके लिए क्या किया जाए बताओ, उसका क्या इलाज है? बताओ, चलो अभियान सिद्ध कर देते हैं। सत्य ये है कि नहीं है कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं? लेकिन आप क्या मानते हो? 20 साल और है हमारे पास, बताओ। 27 जीवित रहेंगे, 27 जीवित लिखा है ना, इसलिए सोचते हैं कि 100 साल तो जीना। तो सत्य क्या है? कभी भी चले जाओगे ये सत्य है कि 20 साल और है ये सत्य है? सत्य है कभी एक्सीडेंट हो। हाँ, तो इस सत्य पे मान नहीं रहे हो और अभी हमने समझा दिया, अभी भी नहीं मानोगे। तो घटना कभी नहीं घट सकती। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन में यू टर्न आ जाए, आचरण बदल जाए, कार्यक्रम बदल जाए, हम अपने प्रति ईमानदार हो जाएं। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं, बोले प्रभु जी हम आपको ठगेंगे नहीं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने जो खुद को ठग रहा है वो हमें नहीं ठगेगा, बोल रहा है। और इतना बड़ा ठग हो गए हैं हम कि अपने को ठग रहे हैं। अब हम किसी को आश्वासन देंगे हम तुम्हें नहीं ठगेंगे, हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता। जो अपने आप से झूठ बोल रहा हो वो वादा करे कि नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, संभव है? मनुष्य शरीर इसीलिए कहा गया बड़े भाग मनुष्य तन पावा, क्योंकि ये बातें जो मैं समझा रहा हूं ये मैं कुत्ते बिल्लियों को नहीं समझा सकता, पशु पक्षियों को नहीं समझा सकता। इसे कौन समझ सकता है? केवल मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा, तुलसी बाबा ने, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। लेकिन आपने समझे ही नहीं है, इसलिए आपको बड़ा भाग लगता नहीं है। आपको बड़ा भाग तब लगता है बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ी बिल्डिंग बन जाए, बड़ा पैसा मिल जाए। हाँ, अब बड़े भाग आए। भगवान ने सबको बड़ा भागी बना के भेजा है, खास करके मनुष्यों को। लेकिन वो अपनी दुर्बुद्धि के कारण, अपनी काम वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण
और अशिक्षा का प्रमाण है। इसलिए हम लोगों को जागना चाहिए, कम से कम अपने लिए। अच्छा बताओ, ये घाटे का सौदा होगा कि नहीं होगा कि तुमने दिन भर तो हेरा फेरी करके खूब बिल्डिंग बना ली और फिर मर के भिखारी के घर में पैदा हो गए, अब ले ली कर रहे हो? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इतना मैं समझा दूंगा। और फायदा हुआ तो किसका हुआ? बोले मेरे बच्चों का हुआ। तुम्हारे बच्चे केवल तभी तक हैं जब तक तुम्हारा शरीर है। शरीर से निकलते ही एक सत्य घटना बताएं। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, अपनी मौज में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे और सामने एक दुकान थी सब्जी की, उस पर एक बैल आया और उसने पालक खाई और दुकान पे बैठे हुए लड़के ने जोर से डंडा नाक पर मारा मुंह पे, तो मुंह में खून निकल गया। इस घटना को देखकर के जो संत थे वो हंस पड़े, तो जो चेला था उसको बड़ा गुस्सा आया कि हम तो मानते थे हमारे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए हैं और ये तो इनमें तो दया नाम की चीज है। इस दुष्ट ने डंडा मारा उस बैल को और ये क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। इन्हें दया नाम की चीज नहीं है। हम चेला है, हमें दया आ रही है, जो गुरु है दया नहीं है, क्या बात के गुरु है, हम इनके गुरु हैं। लेकिन थोड़ा विनम्र था, मन में तो आया ही विचार, लेकिन पूछ लिया उसने। बोले ये हमें समझ नहीं आया गुरु महाराज कि आपने उसने डंडा मारा, उसके खून निकला और तुम हंस रहे हो। बोले हमें हंसी इस बात से आ रही है, ये बैल जो है ना इसका पिता है और इसी ने ये सब्जी की दुकान बनाई थी। दुकान इसी ने खरीदी, दुकान तैयार करी, सारी सब्जियां इसकी, आज ये भूखा है, अपनी थोड़ी पालक खाई इसने और कितनी जोर का डंडा इसी औलाद ने इसके मुंह में दिया। इस बात को देखे हमें हंसी आई। तो ये घटना उसके साथ नहीं, हमारे साथ भी घटेगी। तो अगले जन्म में घटी है, वर्तमान में तो आखिर में घटी रही, तब भी नहीं मान रहे हैं। तो पुनर्जन्म हुआ, बैल बन के वो आया और आज तो जीते जी घट रहा है, जीते जी घट रहा, उसको देख रहे हैं। तो आपने सोचा नहीं इसका कारण क्या है? मैं तो अक्सर बोलता हूँ, मैं सत्संग में अक्सर लोगों से पूछता हूँ मैंने कि आपके बच्चे अच्छे हैं? तो लोग कहते हैं हाँ हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ तुम्हारी अच्छे की परिभाषा क्या है? क्या तुम्हारे बच्चा प्रहलाद है, श्रवण कुमार है, भीष्म पितामह है? बोले अरे जी कैसे क्या अच्छे हैं? अभी कैसे अच्छे हैं, क्या परिभाषा है बताएं आपके अच्छे बच्चों की परिभाषा। बोले वो पड़ोस वाला तो मारता है, मेरा मारता नहीं है इसलिए अच्छा है। वो पड़ोस का बच्चा तो गाली देता है माँ बाप को, मेरा गाली नहीं देता इसलिए अच्छा है। ये अच्छी परिभाषा होती है, अच्छा होता है। और क्यों बने तुम्हारा बच्चा श्रवण और प्रहलाद और भीष्म, जब तुमने उसे वो शिक्षा ही नहीं दी जो भीष्म प्रहलाद और श्रवण को मिली थी? खुद भी नहीं बने ना, खुद को भी नहीं मिली, न खुद को मिली न बच्चों को दी, तो कैसे काम चलेगा? लेकिन जब जागो तब सवेरा, कभी देर नहीं होती। खटवांग महाराज हमारे राम के ही वंश में आए हैं। केवल 1.5 घंटे पहले पता चला कि 1.5 घंटे बाद शरीर छोड़ना है, 1.5 घंटे में भगवत प्राप्ति कर ली। ये तो ईमानदारी से बात को समझने और स्वीकार करने की बात है। क्या हम ईमानदारी से उसे स्वीकार कर रहे हैं या इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से बोले हाँ ठीक है, हाँ आज के आनंद की जय और चलो फिर अपना वही काम करते हैं? क्या बात है? तो मनुष्य जीवन मिला है अपने को जानने के लिए, और अगर अपने को नहीं जाना और सब जाना तो कुछ नहीं जाना, और अपने को जान लिया और कुछ नहीं जाना तो सब जाना। लेकिन हम लोग बस अपने को छोड़कर वो सब जानना चाहते हैं। अपने बारे में फुर्सत नहीं है, ना अपने मन का सोचते हैं कि मेरी मन की क्या स्थिति है, कितना गिर गया है, कितना खराब है, मेरी बुद्धि कितनी खराब हो गई है, मेरी भावनाएं कितनी गिर गई है।
मैं कितना एहसान फरामोश हो गया हूं, अपने को जानने की फुर्सत नहीं है। अपने लिए तो सारे बढ़िया सर्टिफिकेट हमारे पास बोले, हमसे अच्छा कोई है नहीं। आत्मचिंतन खत्म हो गया। तो दुर्भाग्य, आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी, विचार करो जरा। और कोई सुखी होगा क्या? आप सुख के लिए तो मेहनत करते हो, सुखी के लिए तो व्यापार करते हो, सुखी के लिए संतान पैदा करते हो, और जब दिशा ही सही नहीं है तो क्या सुख मिलेगा? सब बर्बाद कर रहे हो, लेकिन नहीं समझ रहे हो। समझना चाहिए, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो अपने ही ऐसे करेंगे। आप लोगों को मौका है, जो अनुभव प्रभु जी को इस उम्र में हो रहा है, आप भाग्यशाली हो, आपको इस उम्र में ये बात सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर पूरा जीवन सुनने और समझने के बाद फिर भी वही किया, तो फिर तुमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। भाई किसी को सुनने को ही नहीं मिला, समझने को नहीं, जैसे प्रभु जी भी चर्चा कर रहे, उनको समझने को ही नहीं मिला, पूरा जीवन निकल गया, कोई बात नहीं, अब नहीं पता चला क्या किया है। आप तो भाग्यशाली हो, आपको बचपन से सुनने समझने को मिल रहा है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन अगर उसे नहीं मानने को तैयार हो, नहीं मानोगे तो क्या करोगे? किसी और को नुकसान करोगे, अपने नुकसान करोगे। तो इसलिए बहुत ईमानदारी से अपनी चेतना को बदलना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं सब। तो आप लोग भाग्यशाली हो कि भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से सही बात सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। अगर ये मौका जाने दिया तो अनंत जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि भगवान कपटी लोगों के साथ बहुत बड़े कपटी है, छोटे मोटे कपटी नहीं है। और सच्चे व्यक्ति के साथ इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। धूर्तों के साथ भगवान से बड़ा धूर्त नहीं है कोई। और भगवान जितना दयालु भी कोई नहीं। भक्त के लिए भगवान कैसे हैं? बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। और जो असुर हैं उनके लिए भगवान बड़े कठोर है। और हम लोग कौन हैं? असुर हैं कि देवता हैं? क्या मानते हैं? सर्टिफिकेट तो देते ही हम लोग अपने आप, कैसा कर्म करेंगे वैसे। वो तो ठीक है, लेकिन हम अभी तक क्या मानते हैं? देवता है कि असुर है? अच्छे हैं कि बुरे हैं? अब आदमी तो अपने को अच्छे ही मानता, बुरा कम मानता। मानने से क्या हो जाएगा? जो मनने आएगा मानेगा तब वही। लेकिन कोई काम कर रहे गलत कर रहे हैं कि हम मन में आ रहा है कि अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा रहेगा नहीं, ये झूठ मत बोलो। अच्छा करोगे तब अच्छा होगा, मानने से नहीं। जो दूसरे की दृष्टि में अच्छा हो, हाँ, आपकी दृष्टि में नहीं, वो अच्छा हो। हाँ, इसीलिए अगर सब आपको कहें कि आप अच्छे हो तब मानना आप अच्छे हो। इसलिए दूसरे की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए, अपनी दृष्टि में तो हम अच्छा जानकर। और इसको हम और सुधार दें, क्योंकि दूसरे की दृष्टि में भी अच्छा आजकल बड़ा आसानी से हुआ जा सकता है। दुनिया में चापलूसों की कमी नहीं है। जब तुम माँ बाप की नजर में अच्छे हो जाओ, जब तुम गुरु की नजर में अच्छे हो जाओ, जब तुम भगवान की नजर में अच्छे हो जाओ, केवल तुम तब अच्छे हो, वरना तुम अच्छे नहीं हो। आजकल तो गुरु में बड़ा भ्रम हो रहा है ना, इतने गुरु हो रहे हैं कि आदमी भ्रमित है कि किसको। माँ बाप में तो भ्रम नहीं है, आप में तो भ्रम नहीं है, लेकिन उनकी कहां सुनते हैं? हो भी सकता तो जानता नहीं। प्रश्न ये है, हमें खुद शरणागत होना नहीं है, इसलिए हम मेरी 50 बातें करते हैं। हमको खुद ठीक, हमें एक जन पूछते अक्सर लोग हमसे कहते बोले आजकल कहाँ गुरु, कोई सच्चा गुरु नहीं है। मैंने तुम्हें गुरु बनना है कि चेला? तो बोले हमें तो चेला बनना है। तो बोले तुम्हारे अंदर सारे चेला के गुण हैं? बोले उनका तो हमने सोचा ही नहीं
कुछ भी नहीं भाई है। तुम मैं अयोध्या में रहता हूँ, देखता हूँ यहाँ गोरखपुर मंदिर इतनी भीड़ लगती लाइन लगी होती है। तो खाली व्यापार तो नहीं करना जानते हो, और लोग नहीं करते, घर तो नहीं चलाना है, खाली घर की चिंता तुमको ही है, औरों को भी तो घर की चिंता है। कृपया अपने हृदय में झांकिए, अपने को बदलिए। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं।